नमस्कार, हिंदी वाग्मिता में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण, जो आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट मेंस इन सभी परीक्षाओं में प्रस्तावित है। विशेषण की परिभाषा के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा: विशेषण वे विकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता कौन सी? जिनका रंग, रूप, आकार, उनके गुण, दोष, उनकी संख्या, उनका परिमाण, मात्रा जो भी बताते हैं वो सभी विशेषण होते हैं। दूसरा है विशेष्य। विशेष्य वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है। जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण है, और जिनकी विशेषता बताई जा रही है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है, तो वो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं वो विशेष्य हैं। उदाहरण लेंगे, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वो काला है, उसका रंग बताया जा रहा है कि वो काला है। वैसे ही समीरा एक होशियार छात्रा है, तो छात्रा की विशेषता है कि वो होशियार है। ठीक है, तो छात्रा यहाँ विशेष्य हो गया और होशियार विशेषण हो गया। आगे इनके मुख्य भेद। तो विशेषण के मानक रूप से 5 मुख्य भेद होते हैं। इनके उपभेद भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर भेदों का वर्गीकरण किया जाए तो 5 मुख्य भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण जिसे संकेतवाचक भी कहते हैं, और 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। के इनके उपभेदों की हम बात करें तो सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन सब शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, उनका रूप रंग, उनका आकार, उनकी दशा, उनकी दिशा, उनका काल या स्थान आदि का बोध होता है, वो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक में सिर्फ गुण ही नहीं आएगा, ये बाकी सारी चीजें भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगी। उसका गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, उसका स्थान, उसका समय, काल, दशा, उसकी दिशा, अवस्था, ये सभी गुणवाचक विशेषण में आएगा। तो प्रमुख इसके भेद हैं: कालवाचक, जिसमें नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, नवीन, अगला, पिछला, ये सभी आएंगे। स्थानवाचक, स्थान से जुड़ी हुई जितनी भी विशेषताएं होती है, भारतीय, ग्रामीण, शहरी, उपजाऊ, भीतरी, बाहरी, ये सभी स्थानवाचक में है। रंगवाचक, सभी प्रकार के रंग इसमें आएंगे। रंगों का भी हल्के हैं, गहरे हैं, चमकीले हैं, चटक हैं, ये फीके हैं, तो ये सभी इसमें आएंगे। आकारवाचक, यानी उसकी आकृति क्या है, गोल है, चौकोर है, त्रिभुज है, या छोटा है, नुकीला है, ये सभी आकारवाचक में आएंगे। फिर है गुण या दोषवाचक। गुण या दोष यानी उस व्यक्ति के अंदर गुण दोष, या उस संज्ञा शब्द में गुण या दोष है जितने भी हैं, अच्छा, बुरा, भला, या ईमानदार, या दयालु, या कठोर, या ईर्ष्यालु, ये सभी गुण दोष हैं, तो ये इसके अंतर्गत आएंगे। फिर है दशा या अवस्था बोधक। अवस्था मतलब उसकी सिचुएशन क्या है। सिचुएशन, रोगी है, स्वस्थ है, अमीर, गरीब, बूढ़ा, युवा, ये सभी उसके अंतर्गत आएंगे। फिर है संख्यावाचक विशेषण। संख्या जानते हो आप, 1 2 3 4 ये संख्याएं हैं। तो जो संख्या, किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बता रहे हो शब्द, वो संख्यावाचक होते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में निश्चित संख्याएं होंगी, काउंट कर सकते हो आप, गिन सकते हो उनको, और अनिश्चित में आप उनको गिन नहीं सकते हो, यानी निश्चित नहीं होगी। गिन तो सकते हो लेकिन वो उस समय गिनी हुई नहीं है या निश्चित नहीं है। जैसे निश्चित के 5 भेद हैं: गणनावाचक, यानी पूर्णांक जो होते हैं 1 2 3 4 ये सभी, या अपूर्णांक अगर कहेंगे कि आधा, पौन, डेढ़, ढाई, 3.5, ये सब इसी के अंदर आएंगे। यानी जितनी भी गिनती है 1 2 3 से लेके जितनी भी गिनती है वो सब इसके अंतर्गत आएगी। जैसे
एक फल है ना, या 5 पुस्तकें हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा। फिर क्रम है, क्रम यानी पहला, दूसरा, तीसरा। गणना तो हो गई 1 2 3, अब ये क्रम है पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे राम विद्यालय में पहला प्रथम स्थान पर आता है, तो ये क्रम है उसका। फिर है आवर्ती, आवर्ती यानी कितनी बार। आवर्ती का मतलब होता है कितनी बार, दुगुना यानी 2 बार, तिगुना यानी 3 बार, चौगुना यानी 4 बार। ऐसे इकहरा यानी 1 बार, दोहरा यानी डबल। फिर है समुदायवाचक, समुदाय मतलब दोनों या तीनों, चारों, पांचों, मतलब यूनिट बना देते हैं। 2 की यूनिट हो गई तो ये दोनों, 3 की यूनिट बना दी ये तीनों, है ना, तो ये समुदाय है। फिर है प्रत्येक या हर एक बोधक, यानी जिसमें प्रत्येक या प्रति, हर एक, एक, ये इस प्रकार के शब्द आएंगे। यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक पहर, या हर एक व्यक्ति, हर एक विद्यार्थी, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। फिर है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक मतलब निश्चित संख्या, ये सभी हमने पढ़े थे, ये निश्चित संख्याओं का बोध करा रहे थे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, लेकिन होते वो संख्यावाचक ही है। जैसे कुछ, कुछ लोग, कई छात्र, सभी वस्तुएं, ये सब अनिश्चित है। इनकी निश्चित संख्या नहीं है। आप इनको निश्चित रूप से इनकी संख्या नहीं बता रहे हो, तो आप इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहोगे। जैसे कुछ लोग, यानी बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप गिन सकते हो, लेकिन आप सीधे कह दोगे कुछ लोग। या कई छात्र, या सभी वस्तुएं, सब वस्तुएं। इस प्रकार निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक दो संख्यावाचक विशेषण के उपभेद हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण और उसके उपभेद। परिमाण यानी जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, तोल या नापते हैं। कई वस्तुएं हैं जिन्हें हम गिनते नहीं हैं, हम उन्हें तोलते हैं या नापते हैं, तो वो उनका परिमाण होता है। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 5 लीटर, 10 लीटर, मीटर, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे निश्चित और अनिश्चित, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित कौन सा होता है, जैसे 2 लीटर दूध, 5 लीटर फिक्स होते हैं, नाप के बताया जाता है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक थोड़ा पानी, बहुत तेल, कुछ घी। अब आपको वस्तु देखनी है कि वस्तु को आप गिन पा रहे हो कि नहीं गिन पा रहे हो। अगर गिन रहे हो और गिन पा रहे हो, अगर गिनी जाने वाली वस्तु है कि इन्हें गिना जा सकता है, तो वो संख्यावाचक में आते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, तो वो परिमाणवाचक में आते हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखने की है कि अगर हम कहें कि 5 आम, है ना, और एक हम कहें 5 किलो आम, तो इन दोनों में अंतर क्या होगा। 5 आम आएंगे संख्यावाचक में, आम की विशेषता बताई जा रही है। आम गिने भी जा सकते हैं, तोले भी जा सकते हैं। तो आम, अगर 5 आम बताया है तो वो संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन 5 किलो आम अगर बताया जा रहा है तो वो परिमाणवाचक है। किलो, किलो परिमाण होता है, उसमें उसकी किलो में कितनी संख्याएं आती है वो निश्चित रूप से आप नहीं बता पाओगे ना। तो अगर निश्चित संख्या बताई जा रही है तो वो परिमाणवाचक, और निश्चित वजन बताया जा रहा है 5 किलो, तो वो परिमाणवाचक में आएगा। हमेशा ध्यान रखना। जैसे दूध है, दूध को आप गिन ही नहीं सकते। अब गेहूं है, गेहूं को गिन सकते हो, 5 दाने गेहूं, तो ये तो अलग चीज हो गई। लेकिन अगर को 5 किलो गेहूं, तो जब किलो, मीटर, लीटर ये सब आते हैं, या 1 बीघा जमीन, तो इनको आप गिन नहीं पाओगे, इन्हें नापना पड़ता है, इनको स्केल होती है। उस स्केल वाली जो चीजें होती है, तो उन्हें आप परिमाणवाचक में करोगे। अब दूसरा है अनिश्चित, ये तो हो गया निश्चित। दूसरा है अनिश्चित, जैसे वही जो जो वस्तुएं आप गिन नहीं सकते और उनकी संख्या निश्चित नहीं बताई जा रही है, उनका जो माप तोल है वो निश्चित नहीं बताया जा रहा है, तो वो अनिश्चित हो गया। जैसे थोड़ा पानी,
है ना, बहुत तेल, कुछ घी, ढेर सारा अनाज, तो ये सभी अनिश्चित हो गया। अब अंतर दोनों का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो पैटर्न है आरपीएससी का वो इन्हीं सब चीज़ों पे प्रश्न बनते हैं। साधारण प्रश्न आप उम्मीद मत करना कि साधारण प्रश्न आएगा, प्रश्न इसी प्रकार का आएगा जहां आप अगर जल्दीबाजी में अगर आप करोगे तो आपके प्रश्न को गलत होने की संभावना, आता सभी को है, विशेषण कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, आती सभी को है, सर्वनाम कोई बड़ी चीज नहीं है, आती सभी को है, लेकिन वो वही सवाल बनाते हैं जहां थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होने की संभावना होती है कि बच्चा या अभ्यर्थी थोड़ी सी जल्दीबाजी करे और उसका प्रश्न गलत हो जाए। तो आप सावधानी रखिएगा, पहले देख लीजिएगा कि संख्या है, गिन पा रहे हो, गिनने लायक है, गिनने वाली बात है, संख्याएं हैं तो संख्यावाचक है, नहीं गिनना है, तोलना है या मापना है तो वो सभी परिमाणवाचक है। परिमाण का मतलब ही मापना होता है। अब ये है सार्वनामिक, इसकी हमने चर्चा पिछली कक्षा में भी की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछली कक्षा भी सर्वनाम की कक्षा देखिएगा, उसमें भी मैंने सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर को स्पष्ट किया था। मैं यहाँ और उस अंतर को और स्पष्ट करूंगी। सबसे पहले देखिए सर्वनामिक विशेषण, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, जब किसी सर्वनाम शब्द के ठीक बाद में कोई संज्ञा आती है तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। जब संज्ञा नहीं आती तो वो सर्वनाम ही होता है। लेकिन अगर कोई सर्वनाम शब्द है और उसके बिल्कुल बाद में, बिल्कुल साथ में उसके कोई भी संज्ञा शब्द जुड़ा होता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण करोगे। यह घर मेरा है, तो ये घर की विशेषता है, घर की और संकेत है कि यह घर मेरा है, तो यह शब्द विशेषण नहीं है, ये शब्द सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़का पढ़ने में तेज है, तो लड़का संज्ञा शब्द हो गया और वह सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियरली से समझिएगा, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम दोनों अलग हैं। शब्द समान है दोनों में, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो इतना ही ध्यान रखना है, जब संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त होता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है, और जब बिना संज्ञा के आता है, केवल सर्वनाम होता है, तो वहां सर्वनाम ही करके आओगे। अब इसके भी उपभेद हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये जो सर्वनाम के हमने भेद पढ़े थे ये वही है। निश्चयवाचक यानी यह संकेत किया जा रहा है निश्चित रूप से कि यह पुस्तक मेरी है, यह कलम मेरी है, तो इसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, हम संकेत करके कह रहे हैं। दूसरा है अनिश्चयवाचक यानी कोई व्यक्ति, कोई जिसके बारे में हम निश्चित नहीं है कि कौन व्यक्ति है, इसलिए कोई व्यक्ति। अब प्रश्नवाचक, कौन सा मकान, अब तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आया है तो ये तो आप समझ ही जाओगे कि प्रश्नवाचक कहाँ है। पर ध्यान यही रखना है कि इन सबके बाद में, विशेषण के बाद में संज्ञा शब्द आएगा, तभी वो सार्वनामिक विशेषण बनेगा। फिर है संबंधवाचक। संबंध वही जो युग्म में आते हैं, जो छात्र पढ़ेगा वो छात्र पास होगा, जो विद्यार्थी मेहनत करेगा उसकी जॉब लगेगी, ये सार्वनामिक विशेषण है। फिर है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब व्यक्तिवाचक में जो विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ी थी ना, याद है आप सभी को? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जो विशेषण बनते हैं, जैसे भारत, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब भारतीय नागरिक, तो यहाँ नागरिक की विशेषता बताने के लिए भारतीय शब्द आया है, भारत में ईय प्रत्यय जुड़ा तो भारतीय बना, तो ये भारत भारतीय विशेषण हो गया और नागरिक विशेष्य हो गया। जैसे जयपुर तो जयपुरी रजाई, बीकानेर बीकानेरी रजाई, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। देखो मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ये अंतर मैं बार बार बता रही हूँ।
आपको इस प्रश्न को आपको गलत नहीं करना है। मैंने आपको 2 बार बता दिया है, ये तीसरी बार है जब मैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का अंतर बता रही हूँ। ये वही हो गया, संज्ञा के स्थान पर अकेले हों तो सर्वनाम होता है, लेकिन सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आए और उसकी ओर संकेत कर रहा हो तो वो सार्वनामिक विशेषण है। अब कुछ यहाँ उदाहरण है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे। वह दौड़ रहा है, वह कौन दौड़ रहा है, सिर्फ सर्वनाम है, वह के स्थान पे किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, तो वह संज्ञा नहीं है, यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर सिर्फ सर्वनाम आया है, वह दौड़ रहा है, तो ये सर्वनाम है। वह लड़का दौड़ रहा है, अब लड़का यहाँ पे संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, तो वह लड़का दौड़ रहा है, तो लड़के के लिए ये सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण आया है। यह बहुत सुंदर है, तो यह शब्द अगर बात करेंगे तो यह सर्वनाम है। यह कलम बहुत सुंदर है, तो कलम संज्ञा है और संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आया है तो सार्वनामिक विशेषण है। कोई आया, कोई आदमी आया। एक और शब्द है प्रविशेषण। प्रविशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे राम अत्यंत सुंदर बालक है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है, सुंदर बालक है, लेकिन सुंदर भी कैसा, अत्यंत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। तो सुंदर, सुंदर की विशेषता बता रहा है ये अत्यंत शब्द। तो यहाँ बालक, ये बालक है, ये विशेष्य हो गया, सुंदर विशेषण हो गया, और अत्यंत सुंदर यानी सुंदरता की भी मात्रा इसमें बढ़ गई है, तो ये विशेष्य हो गया। फिर है यह सेब बहुत मीठा है, तो मीठा विशेषण और बहुत प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द। शीला बिल्कुल शांत बैठी है, तो शांत ये विशेषण है, और शांत का, शांत की भी विशेषता बता रहा है, बिल्कुल यानी एकदम चुप, शांत, तो ये प्रविशेषण है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं। विशेषण में अगर तुलना की जाए तो 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले मूल अवस्था, सामान्य विशेषता बताई जाती है, सुंदर, उच्च, प्रिय, लघु, ये सब। और दूसरी है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था मतलब कंपैरेटिव, 2 लोगों के मध्य तुलना की जा रही है, इससे सुंदर है या सुंदरतर है, उच्चतम है, ये सभी, या राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, ये सब जब आते हैं तो यहाँ उच्चतर है जब 2 लोगों में हो रही है। एक तो सामान्य होती है कि राम बुद्धिमान है, दूसरा अगर हम कहेंगे राम श्याम से बुद्धिमान है तो 2 लोगों में हो गई ना तुलना। और अगर हम कहेंगे राम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है तो ये तीसरी हो गई उच्चतम अवस्था। एक होती है मूल अवस्था, जिसमें सामान्य रूप से आप किसी की विशेषता बताते हो, दूसरी है उच्चतर अवस्था, यानी जिसमें 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तीसरी है जो सुपरलेटिव होती है, जो सबसे ज्यादा अच्छा है, यानी पूरे समुदाय में उसकी श्रेष्ठता बताई जाती है या उसकी विशेषता है, जो भी विशेषता गुण दोष जो भी बताया जाता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो ये उत्तम अवस्था है। एक जो है वो सबसे श्रेष्ठ या सबसे निम्न है, बाकी सब अलग है। जैसे सुंदरतम, उच्चतम, सबसे सुंदर, इसमें तो क्या हुआ, से अधिक सुंदर, राम श्याम से अधिक सुंदर है, और दूसरा सबसे सुंदर, राम सबसे सुंदर है। एक तो राम सुंदर है, एक राम श्याम से सुंदर है, और एक राम सबसे सुंदर है, तो ये 3 अवस्थाएं हो गई। अब आप पहचानोगे ये कैसे, जैसे उच्च, उच्चतर, महत, लघु, प्रिय, श्रेष्ठ, ये तो क्या है, ये मूलावस्थाएं हैं। फिर है तर प्रत्यय जोड़कर बनाई हुई, है ना, या से अधिक, तर या से अधिक शब्द आता है। फिर तीसरी जो उत्तम अवस्था है उसमें तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है या सबसे का प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिक, ठीक है।
तो ये आपको ये विशेषण टॉपिक समाप्त हुआ। अगर इसके विषय में आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को हिंदी वाग्मिता को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कक्षा को देखने